हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, उन्हें आप ज्वाइन कीजिए और अपने नंबर्स कमेंट में बताइए। ये टॉपिक रेस्पिरेशन जो आज हम पढ़ रहे हैं वो 10th क्लास CBSE 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में है, का एक टॉपिक है रेस्पिरेशन। इससे पहले हमने ऑटोट्रॉफिक और हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था। नाउ आज हम रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे। इसको आसान भाषा में समझते हैं और इससे जुड़े जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। अगर हम ब्रीदिंग लेते हैं, इसका मतलब होता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं एटमॉस्फेयर में। इसको बोलते हैं गैशियस एक्सचेंज। मगर यही काम जो सेल करता है, सेल का जो रेस्पिरेशन होता है वो अलग होता है। सेल ब्रेक डाउन करता है सिंपल फूड को इन और एनर्जी रिलीज करता है हमारे सेल के अंदर। सेल के बारे में अगर हम समझें तो जो एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इसी को बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथ। फिर हम समझते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है अलग अलग पाथ में। तो इसको अब हम समझते हैं कि जो ग्लूकोज होता है एक्चुअली उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, 6 कार्बन शुगर एंड ग्लूकोज। तो जब ये ग्लूकोज टूटता है इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल होता है सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके बीच में होता है न्यूक्लियस। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वहीं पे ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज के टूटने की प्रोसेस होती है। जब ग्लूकोज टूटता है जो जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, इसके बाद ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है पायरुविक एसिड एंड एनर्जी। तो और तो ये बनता है इथेनॉल एंड CO2 और एनर्जी। ये तीन चीज़ें बनाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज करता है। और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है उसे समझते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है एंड एनर्जी रिलीज होती है। हम इसको फिर से समझते हैं कि अगर वो प्रोसेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है तो इथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा एंड एनर्जी रिलीज होगी। मगर वहीं हमारी मसल के अंदर अगर इन ऑक्सीजन की एब्सेंस में यही प्रोसेस होती है तो वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा, जिससे कि हमें मसल की सोरिंग होती है। एंड अगेन जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो CO2, वाटर एंड एनर्जी तीनों चीज़ें रिलीज होती हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि अगर कोई रेस्पिरेशन के टू पार्ट्स होते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड प्रोडक्ट होते हैं और वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड ये दो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। कहाँ पे? एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन का हम सबसे बड़ा एग्जांपल लें कि मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स होती हैं, इनके अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। मगर जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो सबसे पहले हमारी मसल्स में होती है, बैक्टीरियाज के अंदर होती है, ईस्ट के अंदर होती है और पैरासाइटिक वर्म्स के अंदर होती है। तो चलिए आज की वीडियो बस यहीं तक।
नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अमित सर। थैंक यू सो मच।